अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 30 दिसंबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 1906 को आज 30 दिसंबर ही के दिन ढाका में मुस्लिम कायदीन की 3 दिनों की मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी का क़याम अमल में आया था। एक इजलास में फैसला किया गया कि मुसलमानों की सियासी रहनुमाई के लिए एक सियासी जमात तश्कील दी जाए। ढाका इजलास की सदारत नवाब वक़ारुल मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग का पहला सदर सर आगा खान को मुंतखब किया गया। मरकजी दफ्तर अलीगढ़ में कायम हुआ। तमाम सूबों में शाखें बनाई गईं, जबकि बरतानिया में लंदन ब्रांच का सदर सैयद अमीर अली को बनाया गया। मुस्लिम लीग के मकासद में से मुसलमानों के दरमियान हुकूमत से वफादारी का एहसास पैदा करना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी हुकूक और मफादात को बढ़ाना और हिफाजत करना, वहीं हुकूमत के आगे इनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करना शामिल था। 1922 को आज 30 दिसंबर ही के दिन सोवियत यूनियन का क़याम अमल में आया था। 7 दहाइयों तक एक बेहद ताकतवर कम्युनिस्ट मुल्क के तौर पर सोवियत यूनियन सरगर्म रहा। यह आईनी एतबार से इश्तिराकी रियासत थी जो यूरेशिया में कायम रहे। इसको बिलुमूम रूस भी कहा जाता था, जो गलत है। रूस यानी रशिया इस इत्तेहाद की सबसे ताकतवर रियासत का नाम है। 1945 से 1991 तक इसको अमेरिका के साथ दुनिया का सुपर पावर माना जाता था। सोवियत इत्तेहाद को 1917 के इनकलाब के दौरान बनने वाली रियासती इलाके में कायम किया गया। सोवियत हुकूमत और सियासी तंजीमों की निगरानी और देखभाल का काम मुल्क की वाहिद सियासी जमात सोवियत इत्तेहाद की कम्युनिस्ट पार्टी के पास रहा। 1943 को आज 30 दिसंबर ही के दिन हिंदुस्तान की आज़ादी के अजीम मुजाहिद सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहराया था। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के ताउन से आज़ाद हिंद फौज तश्कील दी थी। उनकी जानिब से दिया गया जय हिंद का नारा हिंदुस्तान का कौमी नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी नेताजी का ही था, जो उस वक्त बहुत मशहूर हुआ था। कुछ मौरखीन का आज मानना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपने खुफिया एजेंटों को नेताजी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। 2004 को आज 30 दिसंबर ही के दिन अर्जेंटीना की दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में वाक़े एक नाइट क्लब में आतिशज़दगी का बदतरीन हादसा पेश आया था। आतिशज़दगी के इस हादसे में 194 अफराद हलाक हो गए थे। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स के सरकारी हुकाम के मुताबिक मरने वालों के अलावा इस हादसे में 619 अफराद जख्मी हुए थे। जिस वक्त आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया उस वक्त नाइट क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ था और उस वक्त लोग मकबूल रॉक ग्रुप के फ़न का मुज़ाहरा करने के लिए जमा हुए थे। क्लब में आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आग आतिशबाजी की वजह से लगी। ज़्यादातर अमवात धुएं की वजह से दम घुटने से हुई थी। 2006 को आज 30 दिसंबर ही के दिन ईद उल अज़हा के मौके पर इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन पर कुर्दों के कत्ल का इल्ज़ाम था। सद्दाम हुसैन के साथ उनके सौतेले भाई और इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक़ सरबरा बरज़ान अल तकरीद और साबिक़ चीफ जस्टिस को भी फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन की फांसी का मंजर इंटरनेट पर भी जारी किया गया। इस मंजर में दिखाया गया कि फांसी देने वाले इराक़ी शिया रहनुमा मुक़्तदर सदर के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी जानिब सद्दाम हुसैन कलमा शहादत पढ़ रहे थे कि तख्ता गिरा दिया गया। आलमी मुबस्सिरीन ने सद्दाम हुसैन के हौसले की तारीफ़ की। ये थे आज के अहम तारीख़ी वाक़यात। BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।